Welcome to the second video of conditional sentences. This is Dr. Nisha. Just imagine if we had not disturbed the nature, we would not face its fury now. It is all imagination. It is a hypothetical condition and an example of mixed conditional sentence. So, in this video, we will cover mixed conditional sentences. Let's dive into the video. Mixed conditional sentences are always based on hypothetical situations or unreal situation or imaginative situations. The question is, why are they called mixed condition? Because mixed conditional always have the correlation between past and present and past. For example, if I had gone to bed earlier last night, I would not be so tired now. अगर मैं कल रात जल्दी सो जाता तो मैं इतना टायर्ड फील नहीं करता. अभी मैं इतना टायर्ड फील नहीं करता. तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर पास्ट कंडीशन ऐसी होती, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है और इमेजिनेटिव है. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज एन इमेजिनेटिव सेंटेंस, इमेजिनेटिव सिचुएशन है. ठीक है. अगर मैं लास्ट नाइट जल्दी सो जाता तो मैं अभी इतना टायर्ड फील नहीं करता. तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कंडीशन है. जो इफ वाला क्लॉज है वो पास्ट को बता रहा है ना, कि अगर ऐसा होता तो अभी ऐसा ना होता या अभी ऐसा होता. ठीक है. तो मिक्स कंडीशंस में क्या होता है कि पास्ट इफ वाला जो क्लॉज है, इफ सिचुएशन होती है या तो वो पास्ट में होती है और उसका जो रिजल्ट या फिर जो मेन क्लॉज होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन में होता है. ठीक है. एंड सेकेंड इज, अगर उसका जो इफ सिचुएशन है वो प्रेजेंट में होगी तो वो पास्ट में उसका रिजल्ट या फिर मेन क्लॉज होगा. ओके. जैसे कि इफ दिस हैड हैपेंड दैट वुड हैपन. अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा या ऐसा आज होता. ठीक है. प्रेजेंट की कंडीशन वो बताएगा. पास्ट का जो इफ वाला पार्ट है, इफ वाला क्लॉज है, इफ वाली जो कंडीशन है वो प्रेजेंट को डिफरेंट तरीके से बताएगी. ठीक है. वो मतलब वो पास्ट, यानी कि इफ वाला क्लॉज पास्ट और मेन वाला क्लॉज पास्ट में नहीं होगा. ठीक है. इफ वाला क्लॉज पास्ट में होगा और मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड सेव्ड मोर मनी आई कुड बाय अ कार. अगर मैंने और ज्यादा मनी इकट्ठा की होती, सेव की होती, तो मैं अभी कार खरीद सकता था. तो क्या देखा आपने कि जो हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है, इफ वाली जो हमारी सिचुएशन है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस बोल रहे हैं, वो हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं. हम पास्ट की इमेजिनेशन में जा रहे हैं, है ना. हम सोच रहे हैं कि अगर मैंने ज्यादा मनी इकट्ठी की होती तो मेरे पास एक कंडीशन होती, एक वो होता कि मैं उस कार को खरीद सकता था. ये एक उम्मीद होती उसके पास कि वो कार खरीद सकता था. If I had seen him in the party, I would meet him today. अगर उसने पार्टी में उसको देखा होता, all imagination. ठीक है. तो वो उसको आज मिलता. If she had taken the job offer, she would be working in London today. She hadn't taken the job offer, so this is the reason she isn't working in London today. ठीक है. This is all about imagination. वो पास्ट की बात कर रही है और प्रेजेंट में उसको फिर अलग रिजल्ट के साथ सोच रही है, अलग सिचुएशन के साथ सोच रही है. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट दैट इफ द इफ क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट कंडीशन, देन द पास्ट then the result clause will be in the past condition. Okay. So if this were true, that would have happened. So always remember that whenever we imagine something, और हम उसको ऐसे बोलते हैं, अगर यार ऐसा होता तो ऐसा होता. ठीक है. अगर मैं इस टाइम, अगर मैं एक राजा होता तो मैं एक बहुत बड़ा महल बनाता. ठीक है. या मैंने बहुत बड़ा महल बनाया हुआ होता. ठीक है. तो जब भी नॉर्मली हम IUV दे के साथ हम आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ही शी इट के साथ हम वॉज यूज करते हैं. पर यहाँ पे हम आई के साथ वर यूज कर रहे हैं, शी के साथ भी हम वर यूज कर रहे हैं. तो जो वर होता है वो हमेशा
अनरियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द रीजन. यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेजेंट कंडीशन है, बट यहाँ पे जो रूल है वो सिंपल पास्ट का मैंने बताया. तो सिंपल पास्ट का इसलिए बताया क्योंकि दिस इज अ रूल. ओके, तो इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट शी वुड हैव स्पोकन इन द मीटिंग. इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट, तो इफ शी वर यूज हुआ है प्रेजेंट कंडीशन के लिए. अगर वह मोर कॉन्फिडेंट होती, अगर वह कॉन्फिडेंट होती, ठीक है, अगर वह कॉन्फिडेंट होती तो मीटिंग में और अच्छे से बोल सकती थी. ठीक है, मीटिंग में शी वुड हैव स्पोकन इन द मीटिंग, तो वो मीटिंग में बोलती. इफ आई वर अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट होती, आई कुड हैव ओपनड अ सैलून. Since I'm not a makeup artist, it's not possible to be makeup artist. So how could I open a saloon? So this is all talking about a hypothetical situation or imaginative situation. ठीक है, I'm not a makeup artist. I'm not able to open a saloon. ठीक है, तो this is the reason it has were. The subject has were, and the past condition has could have opened a saloon. The past condition has could have. ठीक है, तो वो पास्ट कंडीशन को इमेजिनेशन में ही बता रहा है. ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.